अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट, आज हम क्लास 10 मैथ्स के चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.1 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इस एक्सरसाइज में जो पहला क्वेश्चन है वो है सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। हमें इस क्वेश्चन में क्वेश्चन 1 में 1 से लेकर 6 तक पार्ट दिए गए हैं और हर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या करना है, बाय फैक्टराइजेशन इसको सॉल्व करना है। अब फैक्टराइजेशन के थ्रू इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर मैंने फर्स्ट पार्ट लिया है। फर्स्ट पार्ट क्या है कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है और इसको फैक्टराइजेशन के थ्रू सॉल्व करना है। फैक्टराइजेशन के लिए क्या करना है, फैक्टराइजेशन के लिए हम क्या करेंगे, ये जो 4 है इसको मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, इस एक्स स्क्वायर के साथ। तो ये क्या बन जाएगा, 4x स्क्वायर बन जाएगा। अब फिर नेक्स्ट क्या करना होगा, इस मिडल टर्म को ए से दो टर्म में स्प्लिट अप करना है कि जिसके एडिशन या सब्ट्रैक्शन से क्या जाए, ये 5x आ जाए। क्या आ जाए, 5x। लेकिन इसके मल्टीप्लिकेशन से क्या आ जाए, ये 4x स्क्वायर आ जाए। अब वो नंबर कौन कौन से है, अब मैं यहाँ पर इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ। सोल्यूशन इसका हम लेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस, अब अगर मैं इस मिडल टर्म को कुछ इस तरह स्प्लिट अप करूँ, 1x प्लस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 ही आ जाएगा। अब हम क्लियरली यहाँ देख सकते हैं कि जब मैं इस 1x के साथ 4x को ऐड करता हूँ तो रिजल्ट में क्या मिलता है, 5x। लेकिन जब मैं इस 1x को 4x के साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो रिजल्ट में क्या मिल जाता है, 4x स्क्वायर मिल जाता है। तो मतलब ये जो हमने स्प्लिट अप किया है इस मिडल टर्म को, ये बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। तो फर्दर मैं क्या करूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1x प्लस 4x प्लस 4, इसको क्या करूंगा, ग्रुप करूंगा। यानी मतलब इस एक्सप्रेशन में फर्दर मैं क्या करूंगा, ग्रुपिंग करूंगा। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस एक्स स्क्वायर प्लस 1x से x को कॉमन करेंगे। ये क्या आ जाएगा, x जब हम कॉमन करते हैं तो यहाँ पर क्या रह जाएगा, x। और यहाँ से x कॉमन लिया है तो क्या रह गया है, 1। और यहाँ पर प्लस, अब अगर इसमें देखिए इन दो टर्म में कॉमन क्या है, 4 है। तो मैं 4 को बाहर निकालूंगा और यहाँ क्या आ जाएगा, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 दिया गया। अब इस होल एक्सप्रेशन को देखिए, इस होल एक्सप्रेशन में कॉमन क्या है, x प्लस 1, इस टर्म के साथ x प्लस 1 है और यहाँ पर भी क्या है, x प्लस 1 है। तो मतलब मैं नेक्स्ट क्या करूँगा, x प्लस 1 कॉमन लूँगा। तो जब x प्लस 1 कॉमन लूँगा तो यहाँ पर क्या रह जाएगा, x, और यहाँ पर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब इन दो फैक्टर्स का, अब यहाँ पर जो हमने जो एक्सप्रेशन डिराइव किया है ये कौन से फॉर्म में है, प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स के फॉर्म में है, किसके, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब नेक्स्ट क्या करना है, इस x प्लस 1 को 0 के बराबर लेना है एंड x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 लेना है। तो क्या करेंगे, नेक्स्ट हमें x चाहिए तो मैं इस 1 को राइट साइड पर शिफ्ट करूंगा। तो ये क्या बन जाएगा, -1 एंड यहाँ पर 4 को शिफ्ट करूंगा राइट साइड पर, तो क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू -4। तो मतलब x की एक वैल्यू क्या आ गई, -1, और x की एक वैल्यू और वैल्यू क्या आ गई, -4। तो मतलब जो सोल्यूशन सेट है हमारा वो क्या है, -1 और -4, ये है, ये हमारा सोल्यूशन सेट आ गया। अब अगर आप लोग वेरिफिकेशन करना चाहते हो तो x की एक वैल्यू को पहले -1 को ले लो और क्या करो, इस गिवन इक्वेशन में पुट करो, तो ये गिवन इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। मैं यहाँ पर इसका थोड़ा सा वेरिफिकेशन करता हूँ।
यहाँ पर एक्स स्क्वायर, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में -1 को पुट करता हूँ तो यहाँ पर -1 होल स्क्वायर आ जाएगा, फिर +5 और यहाँ पर x की जगह -1 +4 इज इक्वल टू 0। अब -1 होल स्क्वायर किसके बराबर होता है? 1 के। प्लस यहाँ पर प्लस और माइनस, -5 1 जार 5 और +4 इज इक्वल टू 0। अब 4 और 1 5 और -5 अपनी जगह पर इज इक्वल टू 0, मीन 0 इज इक्वल टू 0। अगर 5 - 5 क्या दे रहा है? 0। तो दोनों साइड क्या हो रहे हैं? सेटिस्फाई हो रहे हैं। मतलब ये जो -1 है इसको, इस गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। सिमिलरली -4 भी क्या करेगा? इसको सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि ये दोनों इसके क्या है? रूट्स है। और रूट्स हम जानते हैं कि रूट हम किसे कहते हैं? रूट्स एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऐसे दो वैल्यूज़ होते हैं जिसको हम क्या, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब हम उसको पुट करते हैं तो उस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। सेटिस्फाई मीन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी इक्वल टू द राइट हैंड साइड। अब सेकंड पार्ट पर आते हैं। सेकंड पार्ट में क्या है कि x - 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अब यहाँ पर पहले तो हम ये जो x - 3 होल फॉर्म है इसको एक्सटेंडेड फॉर्म में ले जाएंगे, मतलब ये कम्पैक्ट फॉर्म में है। अब यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर फार्मूला को यूज़ करेंगे, इस फार्मूले को, कि a - b होल स्क्वायर किसके बराबर होता है? a स्क्वायर - 2ab प्लस b स्क्वायर। तो अब ये किसके बराबर आ जाएगा? एक्स स्क्वायर -2.3.x और प्लस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 4। नेक्स्ट ये किसके बराबर आ जाएगा? एक्स स्क्वायर -6x प्लस 9 इज इक्वल टू 4। अब इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे फर्दर। किस में? स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर -6x अपनी जगह पर प्लस 9 भी अपनी जगह पर, लेकिन इस 4 को जो है मैं लेफ्ट साइड पर शिफ्ट करूँगा तो इट विल बिकम -4 एंड द राइट साइड बिकम 0। अब यहाँ पर फर्दर एक्स स्क्वायर -6x 9 से 4 सब्ट्रैक्ट करो तो क्या जाएगा? +5 इज इक्वल टू 0। अब ये कौन से फॉर्म में आ गया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ गया। अब जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ गया तो नेक्स्ट हम फैक्टराइजेशन का तरीक़ाकार अप्लाई करेंगे। फैक्टराइजेशन का तरीक़ाकार क्या है कि इस 5 को मल्टीप्लाई करेंगे इस x के साथ, तो ये क्या बन जाएगा? 5x स्क्वायर बन जाएगा। फिर यहाँ पर इस मिडल टर्म को ऐसे दो नंबर्स में या दो टर्म में स्प्लिट अप करना है जिसके एडिशन या सब्ट्रैक्शन से -6x आ जाए, लेकिन मल्टीप्लिकेशन से क्या आ जाए? ये 5x स्क्वायर आ जाए। अब वो नंबर कौन कौन से है? अगर मैं यहाँ पर -1x और -5x को ले लूँ तो क्लियरली यहाँ से इसके एडिशन से क्या आ जाता है? -6x आ जाता है। ये मिडल टर्म मिल रहा है। लेकिन जब मैं इसका मल्टीप्लिकेशन करता हूँ तो माइनस और माइनस प्लस, 1 5 जार 5, एक्स और एक्स जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या जाता है? एक्स स्क्वायर। तो मतलब ये 5x स्क्वायर हमें मिलता है। तो यहाँ पर मैं इसका स्प्लिट अप कुछ इस तरह करूँगा कि एक्स स्क्वायर -1x -5x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट यहाँ पर ग्रुपिंग करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर -1x और यहाँ पर प्लस -5x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, यानी -5x प्लस 5 को मैं ब्रैकेट के अंदर लूँगा और यहाँ पर पॉजिटिव साइन लिखूँगा। तो यहाँ पर क्या जाएगा? यहाँ इसमें कॉमन क्या है? x। इन दोनों से जब x को निकालूंगा तो यहाँ पर x रह जाएगा, यहाँ -1 रह जाए, और यहाँ से -5 इनमें क्या है? कॉमन है। तो मैं -5 को जब निकालता हूँ तो यहाँ पर प्लस साइन के साथ ये मल्टीप्लाई होगा और ये क्या बन जाएगा? -5, और यहाँ पर क्या रह जाएगा? x, और जब माइनस को निकालता हूँ पॉजिटिव से तो मीन ये क्या बन जाता है? -1 बन जाता है इज इक्वल टू 0। अब इस होल एक्सप्रेशन में कॉमन क्या है? x -1 है,
मीन x माइनस वन कॉमन लिया और यहाँ पर क्या रह जाएगा x। अब इस x माइनस वन जब बाहर निकल गया है तो क्या रह गया है -5 इज इक्वल टू 0। मतलब x माइनस वन इंटू एक्स माइनस 5 ये आ गया इज इक्वल टू 0। तो मीन x माइनस वन इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब हमें x चाहिए तो मैं -1 को शिफ्ट करूंगा राइट साइड पर तो इट विल बिकम +1। x की एक वैल्यू क्या आ गई 1 एंड यहाँ से 5 को शिफ्ट करूंगा राइट साइड पर तो इट विल बिकम 5। अब यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ गई 5। मीन सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या आ जाएगा सोल्यूशन सेट 1 और 5। इसका क्या था सोल्यूशन था। अब नेक्स्ट थर्ड पार्ट पर जाते हैं कि थर्ड पार्ट में हमें क्या दिया गया है। अच्छा, अब यहाँ हमें थर्ड पार्ट में क्या दिया गया है कि x² + 3x - 10 इज इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टराइजेशन के थ्रू सॉल्व करते हैं तो सोल्यूशन। अब यहाँ पर इस -10 को मैं x² के साथ जब मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये हमें क्या देता है -10x²। इस मिडल टर्म को हम दो ऐसे टर्म में स्प्लिट अप करेंगे जिसके मल्टीप्लिकेशन से -10x² आ जाए, लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन से क्या आ जाए ये 3x आ जाए। अब वो टर्म कौन कौन से हैं? अगर मैं यहाँ पर 5x और एक -2x ले लूँ, ये दो टर्म में ले लूँ तो क्लियरली अब इन दोनों की एडिशन से 5x - 2x इसके सब्ट्रैक्शन से क्या आ रहा है 3x। ये मिडल टर्म जो है ये हमें मिल रहा है। अब चेक करते हैं कि इसके मल्टीप्लिकेशन से ये -10x² आता है कि नहीं। तो 5x² 5x मल्टीप्लाई -2x 5 2 = 10, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस तो माइनस, और x और x को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या जाता है स्क्वायर। तो मतलब -10x² भी हमें मिल रहा है। तो मैं इसको इस तरह स्प्लिट अप करूँगा कि x² + 5x - 2x - 10 इज इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, यहाँ x² + 5x को लेंगे ग्रुपिंग के फॉर्म में और यहाँ पर प्लस -2x - 10 को ग्रुप के फॉर्म में लेंगे, ये 0। अब यहाँ पर इससे x कॉमन करेंगे तो x आ जाएगा और यहाँ x रह जाएगा। x² है मतलब जब एक x को निकालता हूँ तो एक x रह जाएगा और यहाँ पर x को जब निकालूंगा तो सिर्फ 5 ही रह जाएगा 5। यहाँ से माइनस जो है इनमें कॉमन है तो माइनस को जब हम बाहर निकालते हैं और प्लस के साथ इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो ये माइनस बन जाएगा। और 2 भी इन दोनों में क्या है कॉमन है तो 2 को मैं कॉमन करूँगा तो यहाँ पर क्या रह जाएगा x और 5 10 को जब 2 पर डिवाइड करूँगा तो ये 5 आ जाएगा इक्वल टू 0। अब इस होल एक्सप्रेशन में क्या है x + 5 जो है ये कॉमन है, सारी यहाँ से माइनस कॉमन हुआ है तो ये पॉजिटिव। x + 5 कॉमन लिया, यहाँ पर क्या रह जाएगा x, यहाँ पर -2 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों का प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0 है। मीन x + 5 इज इक्वल टू 0 है एंड x - 2 इज इक्वल टू 0। तो दिस इम्प्लाइज दैट कि x इज इक्वल टू 5 को शिफ्ट करूँगा राइट साइड पर तो इट विल बिकम -5। तो x की एक वैल्यू क्या आ गई -5 एंड यहाँ पर x इज इक्वल टू इस 2 को शिफ्ट करूँगा तो इट विल बिकम +2। तो x की एक वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। सो सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -5 और 2। तो इसका सोल्यूशन सेट आ गया। अब आते हैं फोर्थ पार्ट पर। फोर्थ पार्ट में हमें क्या दिया गया है कि 6x² - 13x + 5 इज इक्वल टू 0। अब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के थ्रू कैसे सॉल्व करेंगे तो तरीक़ाकार सेम टू सेम वही है, सोल्यूशन में मैं दूंगा। अब क्या करना है, तरीक़ाकार क्या है इसके लिए कि इस 5 को मल्टीप्लाई करेंगे इस 6x² के साथ तो इट विल बिकम 30x²। अब इस मिडल टर्म को दो ऐसे टर्म में स्प्लिट अप करना है जिसके एडिशन या सब्ट्रैक्शन से क्या आ जाए ये -13x आ जाए, लेकिन मल्टीप्लिकेशन से 30x आ जाए, पॉजिटिव 30x। यहाँ पर ये पॉजिटिव है
पॉजिटिव 30x आ जाए। तो मीन अगर मैं यहाँ पर क्या करूँ, 3x और -10x ले, तो क्लियरली यहाँ पर -3x और -10x की एडिशन से क्या आ जाता है, -13x आ जाता है। लेकिन मल्टीप्लिकेशन से क्या आ जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई करो तो माइनस और माइनस प्लस, 3 10s are 30 और x को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो x स्क्वायर आ जाता है। तो ये आ गया। तो अब यहाँ पर क्या करूँगा, इसको -3x और -10x के फॉर्म में स्प्लिट अप करूँगा। x स्क्वायर यहाँ पर -3x -10x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ये आ गया। अब यहाँ पर फर्दर क्या करेंगे, ग्रुपिंग करेंगे। 6x स्क्वायर -3x और प्लस -10x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इसमें कॉमन क्या है, एक तो x ही कॉमन, x भी कॉमन है और 3 भी कॉमन है। क्यों 3 कॉमन है, क्योंकि ये भी 3 पर डिविजिबल है और ये x भी क्या है, 3 पर डिविजिबल है। तो मीन 3 को मैं कॉमन ले सकता हूँ। तो यहाँ पर 3 को कॉमन लूँगा तो क्या जाएगा, 3 और x भी कॉमन करूँगा तो यहाँ पर क्या रह जाएगा, 3 2s are 6 और एक x ही रह जाएगा, x हमने निकाला है। और यहाँ पर क्या जाएगा, -1 कि 3x को मैंने बाहर निकाला है। यहाँ पर -5 को जो है वो कॉमन करूँगा तो -5 यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर 2x रह जाएगा और -1 इज इक्वल टू 0। तो अब नेक्स्ट क्या है कि 2x -1 इसमें कॉमन है और यहाँ पर क्या रह जाएगा, 3x -5 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 है तो मीन हम 2x -1 को भी 0 के बराबर लेंगे एंड 3x -5 को भी 0 के बराबर लेंगे। अब यहाँ से हमें x चाहिए तो मैं 2x को छोड़ूंगा और इस -1 को राइट साइड पर शिफ्ट करूंगा तो इट विल बिकम +1 एंड यहाँ पर 3x को छोड़ूंगा और 5 को शिफ्ट करूंगा तो इट विल बिकम +5। अब हमें x चाहिए तो मैं दोनों साइड को 2 पर डिवाइड करूंगा तो ये 2 के साथ कैंसिल तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 1/2। x की वैल्यू क्या आ गई, 1/2 एंड यहाँ हमें क्या चाहिए, x चाहिए तो x की एक वैल्यू क्या आ जाएगी, 5/3। तो सोल्यूशन सेट क्या आ जाएगा, सो सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू 1/2 5/3। ये आ गया। तो ये इसका क्या है, सोल्यूशन सेट है। अब लास्ट 2 पार्ट्स रह गए हैं, इसको सॉल्व करते हैं।